सभी को प्रणाम। जय माता दी। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि इस समय ग्रहों का जो गोचर चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण गोचर में ही एक इस समय बदलाव हमारे ग्रहों में आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं और हम भी बताना चाहते हैं कि इस समय केतु आपके सिंह राशि में हैं। केतु सिंह राशि में है, मंगल इस समय कर्क राशि में है। कर्क राशि में 4 महीने से है, कभी वक्री होकर के मिथुन में गए और फिर कर्क में आए। अब उनका जो है बदलाव आया है, तो वो कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में प्रवेश ये 7 जून को करेंगे। 7 जून को सिंह राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा, जहाँ पर केतु महाराज पहले से ही बैठे हैं सिंह राशि। और सिंह राशि में अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमें जो है 3 नक्षत्रों का समावेश मिलता है। केतु सिंह राशि में हमें 3 नक्षत्रों का समावेश मिलता है, जिसमें पहला नक्षत्र केतु का आता है और दूसरा नक्षत्र शुक्र का आता है, तीसरा नक्षत्र उसमें सूर्य का आता है सिंह राशि में। तो अभी जो है जो ग्रह मंगल कर्क राशि से निकल कर सिंह राशि में जाएंगे, वो अभी सबसे पहले केतु के ही नक्षत्र में जाएंगे और केतु के नक्षत्र में जाकर के केतु के साथ युति भी करेंगे। दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप जानते हैं या फिर ऐसा कहा जाता है कि जो मंगल होता है वो हमारे साहस, पराक्रम, उत्साह और शौर्य का कारक होता है। मंगल हमारी एनर्जी होती है, हमारी स्फूर्ति होती है, हमारा कड़क होता है। उसके बाद अगर हम वही केतु को देखें तो केतु हमारा आध्यात्म होता है, केतु हमारा अध्ययन होता है और केतु के में ये गुण पाए जाते हैं कि केतु रहस्यता का कारक होता है। तो जब और मार्स कहने का मतलब मंगल जो होता है वो बहुत ही मतलब रहस्य नहीं होता है, उसमें बहुत जल्दी किसी चीज़ को उजागर करने में धैर्य नहीं होता है। तो दोनों की युति इस समय बनी हुई है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों युति बहुत पावरफुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी जितने भी हैं, जितने भी ज्योतिष है सभी जानते हैं और आप भी ये समझिए कि केतु और मार्स की युति बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई आध्यात्म में जाना चाहता है तो वो इस समय बहुत ऊंचाइयों को जा सकता है। अगर व्यक्ति कुछ विशेष काम करना चाहता है और वो सही वे में, तो उसमें ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी, ज़बरदस्त उसमें कुछ अध्ययन करना चाहता है, डीप जाना चाहता है, कोई खोज करना चाहता है, तो यहाँ पर केतु जो हैं उसे अध्ययन करने के लिए, बहुत रहस्यपूर्ण अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर मंगल उसके अंदर एक एनर्जी, एक पावर डाल सकते हैं। तो ये दोनों ग्रहों की युति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सबसे पहले बात ये होती है कि हम ग्रहों का स्वभाव समझें कि ग्रहों का स्वभाव क्या है, वो चाहते क्या है। अगर उस तरह से और उसी सही समय पे अगर हमने कोई सही काम किया तो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो अब आइए जानते हैं कि मंगल और केतु किन राशियों में क्या प्रभाव डालेंगे। इनका 12 राशियों में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, किसी के लिए कारक होंगे, किसी के लिए अकारक होंगे। और उसी तरह केतु और मंगल की युति हमारे जीवन में, हमारे दैनिकचर्या में क्या प्रभाव डालेगी, इसको हम जानने के लिए आइए कुछ राशियों का अध्ययन करते हैं या फिर सभी राशियों का अध्ययन करते हैं। राशियों के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि किस जगह पे, किस क्षेत्र में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम काल पुरुष के हिसाब से मेष राशि को देखते हैं, ठीक है। तो मेष लग्न या मेष राशि, वैसे हम यहाँ पर लग्न से ही देख रहे हैं। तो जो हमारा लग्न है, मेष लग्न के लोगों के, जिनकी भी मेष लग्न है और मेष राशि है, हम इस समय लग्न के हिसाब से आप सभी को बता रहे हैं। जिनका भी मेष लग्न है या मेष राशि भी है, दोनों पर
प्रभाव पड़ेगा। तो जिनका मेष लग्न है और मेष राशि है, उनके लग्न के हिसाब से केतु पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में मंगल जाएंगे और केतु के साथ युति करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा, अगर आप किसी अध्ययन में लगे हुए हैं, किसी पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो इस समय बहुत ही ज़बरदस्त आप पे एनर्जी बनेगी। लेकिन कभी उत्साहवश कोई गलत डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि केतु हमें भ्रामक भी करते हैं। इसलिए सही डिसीजन लेकर के, और अगर सही डिसीजन लेना है तो इस समय हम कुछ आपको रेमेडी बताएंगे। वो रेमेडी आप अपने जीवन में उतारते हुए सही डिसीजन लेकर के, अगर आप अपने पढ़ाई के और एजुकेशन के लिए अगर कोई कोशिश इस समय पे कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, केतु जो है, केतु का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो किसी से, बस उसी से आप शेयर करना जो उस काम, जिसके बिना वो काम आपका हो ना पाए। बाकी अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन को आप जो है आगे बढ़ाते रहना, बिना किसी को बताए। जितना रहस्यता से करेंगे और उतना ही आपके लिए ये फलित होगा, क्योंकि यहाँ पर केतु भी है। केतु हमारे रहस्य का कारण होता है। तो यहाँ पर जितना रहस्य करें। दूसरी चीज़ है, यहाँ अगर कोई स्त्री है, उसे बहुत इस समय सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में हमारे देखा जाता है कि कोई मतलब प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए इस समय थोड़ा दिक्कत भरा समय है। तो उस अवस्था में उस लेडीज़ को बहुत ही सावधानी से ये कुछ दिन काटने होंगे। उसके बाद अगर आते हैं हम अपने प्रेम प्रसंग में, तो प्रेम प्रसंग में भी आप किसी भी तरह का कोई वो मत कीजिए, धैर्य बना रखिए कि बातों को समझदारी से निपटा लीजिए, नहीं तो आपके पार्टनर के साथ में कुछ बातचीत हो सकती है। क्योंकि केतु जो है, केतु कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने, तोड़ने का भी कार्य करते हैं। और वहाँ पे मंगल है, तो किसी बात में हम अपना धैर्य खो दें और धैर्य खो के तुरंत निर्णय ले ले, बाद में उस बात को पछताएं। तो इसलिए आप लोग ये विशेष ध्यान देना कि मेष राशि में मंगल और केतु पंचम भाव में बना रहे। अच्छा, जिसके घर में इस समय मंगल और केतु बैठे हुए हैं, वह सूर्य इस समय आपके मेष लग्न और मेष राशि के हिसाब से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4-10 का संबंध बना रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान समझने योग्य ये बातें हैं कि दोनों ग्रह बहुत त्रिकोण में बैठे हुए हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बहुत सावधानी से काम करिए। अब आइए जानते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि। अगर हम वृषभ लग्न और वृषभ राशि को देखते हैं, तो इसमें जो है मंगल केंद्र में आते हैं। ठीक है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि में मंगल केंद्र में आ रहे हैं, वहीं पर केतु हमारा देव पहले से बैठे हुए हैं। आपको, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस समय मंगल केतु के नक्षत्र में ही प्रवेश करेंगे और केतु के साथ युति भी बनाएंगे। तो किसी तरह का आप अपने घर से संबंधित कोई फैसला या घर के लोगों के साथ बहुत ही विनम्रता से रहिए, विनम्रपूर्ण रहिए। किसी तरह की उग्रता मत दिखाना, कोई गलत निर्णय मत लेना, किसी के लिए कोई कठोर शब्द मत बोल देना, किसी के लिए किसी भी तरह का जो भी आप बातचीत करते हैं या किसी भी तरह से आप आपस में व्यवहार है, उस व्यवहार को बहुत सरल और बहुत ही सहजता से बनाए रखना, क्योंकि इस समय केतु आपके घर में कुछ उतार चढ़ाव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव में आए हैं, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर मंगल और केतु बैठ कर के व्यक्ति को बहुत रहस्यमय बनाते हैं। घर से थोड़ा सा मन आपका जैसे अकेलापन लगेगा। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसी परिस्थिति मत पैदा करना जिससे कि आप घर के लोगों से मनमुटाव हो करके आपको अकेलापन फील हो, क्योंकि केतु हमें उस जगह से हटाते हैं, उस चीज़ों से हटाते हैं। इसलिए यह आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि ये आप कुछ जितने दिन अभी मंगल और केतु हैं, उतने दिन आप सावधानी से अपने समय को निकाल लीजिए और धीरे धीरे आगे आपको मिलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समाधान आपके होते रहेंगे।
मिथुन लग्न और मिथुन राशि। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय बुध उनके लग्न में है। मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि बुध भी लग्न में है और गुरु भी लग्न में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध और गुरु दोनों किसी राशि में बैठे हों, पर अगर लग्न में होते हैं तो वो लग्न में बहुत ही कारक होते हैं, बहुत ही लग्न में सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, केतु और हाँ, यहाँ पर मंगल कर्क दूसरे भाव से निकल कर तीसरे भाव में, मतलब कर्क राशि से निकल कर सिंह राशि में आएंगे और केतु के नक्षत्र में ही आएंगे और केतु के साथ संबंध बनाएंगे, केतु के साथ अभी युति बनाएंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप अपने भाई बहनों या आप अपने आस पड़ोस के लोगों से थोड़े संबंध मधुरता से बनाए रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस। किसी तरह का लड़ाई झगड़ा मत करना जिससे भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी आए। दूसरी बात ये है कि धर्म के प्रति, क्योंकि मंगल और केतु वहाँ से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर धर्म के प्रति किसी भी तरह का कोई किसी के बहकावे में मत आना, किन्हीं बातों में उलझ मत जाना। आप इन सब बातों को ध्यान देते हुए, क्योंकि कोई आपको उलझा करके गलत निर्णय से आपको कहीं दूसरी आध्यात्म में दूसरी जगह आध्यात्म या अंतर मंत्र तंत्र में भी कहीं किसी तरह गुमराह कर सकता है। इसलिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तीसरे भाव में बैठ करके मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे छठे भाव को, तो आप अपने शत्रुओं पर विशेष ध्यान देना। कहीं कोई आपके लिए कोई प्लान न बना रहा हो, किसी तरह का कोई वो न बना, इसलिए उसको ध्यान देते हुए अपने आप को जो है बिल्कुल सुरक्षित रखना। और सबसे बड़ी बात है, मंगल हमारे उग्रता का कारण होते हैं, तो आप उग्र मत होना, धैर्य से सहनशीलता से काम करना, इससे आप आगे बढ़ जाएंगे। विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मंगल और केतु नवम भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन आप सही रास्ते से चलेंगे तो भाग्य में भी आपके परिवर्तन आ सकता है। आप अपनी कुल देवी या आपके जो देवता हैं उनके दर्शन भी कर सकते हैं। उनके आप जो हैं दर्शन कर पूजा पाठ करना और उसी आध्यात्म में उन्हीं की पूजा पाठ या उन्हीं के सेवा में लगना, ऐसा भी हो सकता है। तो कारण कई हो सकते हैं, बस यहाँ पर थोड़े सावधानी देने योग्य बात यह है कि हम इन ग्रहों की मानसिकता को, इनके व्यवहार को समझ करके हम अपने आप को कितना गंभीर और कितना उसके हिसाब से ले जा सकते हैं। इसलिए ध्यान देने योग्य बात ये है। अभी हम आगे इस जो भी ग्रह मंगल या केतु है थोड़ी परेशानी लाएंगे, उसके उपाय भी आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं हम कर्क लग्न कर्क राशि। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए मंगल उनके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अभी मंगल यहीं पर थे, कर्क राशि में ही थे, और कर्क राशि से निकल करके मंगल सिंह राशि में गए हैं, और जिसके घर में गए हैं उसका सूर्य उनके एकादश भाव में है। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति ये कही जाएगी। कोई वैसी धन भाव का स्वामी लाभ भाव में है, और कोई वैसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि आपके वाणी पर प्रभाव पड़ सकता है। आपकी वाणी में उग्रता नहीं होनी चाहिए, आपकी वाणी में किसी तरह का आक्रोश नहीं होना चाहिए, आपकी वाणी बहुत सरल और सहज होनी चाहिए, जिससे किसी तरह का कोई विवाद न बन सके। इसके साथ में केतु यहाँ पर जो है, हमें हो सकता है थोड़ा बहुत परिवार से किसी तरह का मन मुटाव हो जाए, लोगों से हो जाए, तो ये सब आप विशेष ध्यान दीजिए। और हाँ, दूसरे भाव में बैठे मंगल और केतु दोनों ग्रह जो है, हम मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो मंगल अपनी अग्नि तत्व की राशि में ही हैं, और अग्नि तत्व की राशि में, और स्वयं मंगल अग्नि तत्व हैं, तो इसलिए वाणी में आपके क्रोध झलक सकता है। तो कभी कोई यह महसूस न कर पाए, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कीजिएगा।
और इसके बाद अब आइए देखते हैं कि मंगल, अगर हम सिंह राशि में मंगल का गोचर सिंह राशि में है तो ठीक है। अगर सिंह राशि वाले लोगों को या सिंह लग्न वाले लोगों के लिए देखा जाए तो मंगल उनके लग्न में ही बैठे हुए हैं या फिर उन्हीं की राशि में हैं, तो इनके लिए बहुत सावधानी पूर्वक रहने का समय है, क्योंकि इस समय इनके ऊपर ढैया भी चल रही है। तो मतलब शनि सूर्य थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देखने योग्य ये बातें हैं कि इनको जो है किसी भी तरह का गुस्सा आना, गुस्से में कोई निर्णय ले लेना, और हाँ, यह गुस्से में कोई निर्णय ले लेना तो ये परेशानी इनके साथ हो सकती है। इसलिए अपने मन को बिल्कुल शांत बनाए रखिएगा, किसी भी तरह का कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। और इसके साथ में जो है आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल, ठीक है, और भाग्य भाव के स्वामी हैं, दूसरा आपके जो है चतुर्थ भाव के स्वामी, तो आपके लिए तो बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो मंगल आपके लिए बहुत ही सपोर्ट वाले हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए बहुत सारी रुके हुए सारे काम आपके बन सकते हैं। आपके भाग्य में बदलाव आ सकता है। आपके घर के लिए, वहाँ से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आप घर या प्रॉपर्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, वाहन के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मंगल का, लेकिन हाँ, बस यहाँ पर सावधानी ये देनी है कि आपको जो है धैर्य रखना है, किसी भी काम को बहुत रहस्यमय तरीके से करना है। केतु के नक्षत्र में होने के साथ साथ में केतु से युति भी है, इसलिए अपने काम, किसी भी कार्य को बहुत सावधानी से और बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से करना होगा, और आप सफलता अवश्य पाएंगे। क्योंकि सिंह लग्न वालों, सिंह राशि वालों के लिए मंगल बहुत ही कारक होता है इसमें, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ ये करना है कि आप जितना शांतिपूर्ण से कार्य करेंगे उतना आपको वो कार्य फलित होगा। अब आइए देखते हैं कन्या लग्न व कन्या राशि। कन्या लग्न व कन्या राशि वालों के लिए मंगल इनके 12वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं पर केतु देव विराजमान है। मंगल केतु के नक्षत्र में ही जाएंगे, केतु से युति भी बनाएंगे, इसलिए इनको गुस्सा और किसी भी तरह का कोई बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात ये है, मंगल आपके अष्टम भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि आप अगर अपने जन्म स्थान से बाहर जा कर के किसी भी तरह का कोई प्रयास करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय वैसे किसी से कहना बिना कहे, अगर हो सके तो आपके विदेश के भी योग बन रहे हैं, आप विदेश का भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो आप अपने घर से, अपने जन्म स्थान से बाहर कुछ भी करने के लिए आपके एनर्जी बहुत रहेगी, बहुत साहस, बहुत पावर रहेगी। तो अगर आप इस समय कोई काम करना चाहते हैं और वो भी बाहर रह के अपने जन्म स्थान को छोड़ करके तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कर सकते हैं। यही सही समय है आपको अपना बाहर कोई भी निर्णय लेने के लिए, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो बाहर जा कर के किसी आपके जो है बिजनेस या से संबंधित हो, कुछ भी करने के लिए आप यहाँ इस समय ये ध्यान देना कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल है 12वें भाव में है और केतु के साथ में युति कर के केतु के साथ ही युति में है। दूसरी बात है, वहाँ से इनकी दृष्टि तीसरे भाव, मंगल की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने भाई बहनों के लिए ध्यान देना, भाई बहनों के से संबंध मधुर बनाए रखना, किसी भी तरह का वाद विवाद न होने पाए, और उनका ध्यान रखना, उनके लिए सपोर्ट करना, बस इतना ही। और फिर वही बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी करना आप, क्योंकि इस समय मंगल केतु के नक्षत्र में जो भी करना आप बहुत रहस्यमय तरीके से। तुला लग्न वालों के लिए मंगल इनके 11वें भाव में बैठेंगे। इनके लिए एक बहुत 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 अच्छा समय है। तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है।
तुला राशि व तुला लग्न वालों के लिए यहाँ पर क्या कारण है कि मंगल इनके सप्तम भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव है। आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल सकता है तुला लग्न वालों के लिए। इसके साथ में आपके मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव के स्वामी हो करके लाभ भाव में बैठे, ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। आपके पार्टनर से आपको साथ मिल सकता है। और इस समय आप अगर किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके साथ में वहाँ से मंगल जो है अपनी ही राशि वृश्चिक को देखेंगे चतुर्थ भाव से, तो ये जो है एक बहुत अच्छा संकेत है हमें सेविंग करने के लिए, बहुत अच्छा। उसके बाद वहाँ से मंगल देखेंगे पंचम भाव को, तो ये भी ठीक है। पंचम भाव पढ़ने वाले बच्चों के लिए ध्यान देना है कि थोड़ा सा अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारी है, जो भी एजुकेशन है, उसके लिए वो अपनी कोशिश एफर्ट्स करते रहें, क्योंकि यह मंगल इन्हें बहुत सपोर्ट करेगा। और मंगल के साथ में केतु है, इसलिए रहस्य तरीके से कोई भी काम आप करिए, आपको एनर्जी और ऊर्जा का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो मंगल बहुत ही अच्छा है। दसम भाव में आपके मंगल केंद्र में जो है गोचर करेंगे। मंगल यहाँ पर कुलदीपक योग बनाते हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद उसके साथ आपका लग्नेश भी यहाँ बनेगा, आपका लग्नेश बनेगा। लग्नेश आकर के दसम भाव में बैठेंगे, इसलिए आप कोई काम योजनापूर्ण अगर कर रहे हैं, योजनापूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो उस काम को आप जो भी पेंडिंग किए हुए हैं उसे आगे बढ़ाइए, आप करिए, ये आपके लिए बहुत सही समय है। और इस मतलब आप जो अगर ये काम करते हैं तो आपको इस समय बहुत ही यश मान सम्मान और कीर्ति की प्राप्ति होगी। बहुत ही लोगों के बीच में आपका एक जो भी कार्य करेंगे उसमें नेम फेम होगा, तो इससे अच्छा समय आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो भी आपके काम पेंडिंग हैं उन्हें आप बिल्कुल करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके लिए किसी भी काम को करने के लिए। इसके साथ में एक बात और ध्यान देने की है कि इस समय मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो भी दिक्कतें ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि अगर जिसके घर में मंगल बैठे हुए हैं वो सूर्य सप्तम भाव में है, और सूर्य और मंगल का जो संबंध है वो 4-10 का बना हुआ, इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप अपने कार्य की ओर बढ़ते रहें, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत ऊर्जा के साथ आप करते रहें और रहस्य बनाए रखें। आप इसमें ज़रूर सफल होंगे, ये इस समय गोचर बता रहा है। धनु लग्न और राशि वालों के लिए मंगल आपके जो है नवम भाव में आए हैं। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके लग्न पर है, और धनु लग्न वालों के लिए या धनु राशि वालों के लिए भी मंगल आपके कारक हैं, और आपके पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस समय अगर आप कोई पढ़ाई और कोई कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसके कोई भी पेंडिंग काम करना चाहते हैं, कोई फार्म भरना चाहते हैं, कोई एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि मंगल आपका पंचम भाव का मंगल जो है नवम भाव में है, तो आपकी एजुकेशन बहुत आसानी से आपका भाग्य साथ देगा, और आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके काम भी आएगा। तो इसलिए मंगल यहाँ पर केतु के साथ में बैठे हुए हैं, धर्म स्थान में बैठे हैं, तो आप किसी दर्शन पूजा पाठ भी जा सकते हैं। दर्शन पूजा पाठ या किसी तीर्थ स्थल जाने के लिए आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी। कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं आध्यात्मिक, जिससे आपका नाम दिन मतलब आपके समाज में लोगों के बीच में आ जाए। इसलिए यहाँ का धनु लग्न वालों के लिए मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आप कोई विदेश से भी आपका जो है किसी तरह का कोई कांटेक्ट बन सकता है, कोई लिंक बन सकता है, जिससे विदेश का भी को भी आप जा सकते हैं। इसलिए यहाँ समझना ये है कि मंगल आपके नवम भाव में बैठकर आपको धार्मिक कार्यों के लिए बहुत प्रेरित करेंगे,
और नवम भाव में केतु भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नवम भाव में ये दोनों ग्रह बहुत ज़बरदस्त रोल करेंगे। अगर धनु लग्न वाले और धनु राशि वालों के लिए किसी भी आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए ये इतना विशेष समय है कि इससे अच्छा समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई योजना चल रही है तो आप ज़रूर उसको अभी कर सकते हैं और वो योजना आपके भविष्य में काम आएगी। मकर लग्न, मकर राशि, आप सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। और इस लग्न की 4 कुंडली हम देख भी चुके हैं, इसलिए कि ये आपके अष्टम भाव में आएंगे। हाँ, ये आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप जो है आध्यात्म से संबंधित अध्ययन करना, किसी चीज़ का रिसर्च करना, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चीज़ का रिसर्च करें तो ये आपके लिए बहुत सही समय है। दूसरी चीज़ है वाहन को, गाड़ी को बहुत समझदारी से चलाना, किसी भी तरह का कोई रिस्क मत लेना जब तक आपके मंगल और केतु यहाँ पर हैं, दोनों ग्रह। दूसरी चीज़ ये मकर राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई अध्ययन करते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बहुत सही समय है। आप बिल्कुल करिए, आपको पूरी की पूरी सफलता हासिल होगी। इसलिए जो है आप इस आगे बढ़ें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा इस समय जो अभी मंगल और केतु का समय है, इस समय थोड़ा सा गाड़ी, अपने वाहन को सावधानी पूर्वक चलाइएगा। हाँ, वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, किसी भी तरह की बात मत बोल देना। इस समय आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी की अगर कोई बातचीत चल रही है, कोई झगड़ा चल रहा है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं और उसमें भी अपनी ऊर्जा, अपने ताकत या फिर अपने उसको लगा करके वो भी आपके उस हक में आ सकता है। इसलिए आप बढ़िए, करिए। कुंभ राशि वालों, आपके लिए मंगल आपके सप्तम भाव में है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि आप अपने पार्टनर से अपने संबंध को मधुर बनाए रखिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके शरीर में आती है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मंगल बैठ करके दसम भाव को देख रहे हैं तो आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में तरक्की हो सकती है। और मंगल यहाँ पर बैठ के लग्न को भी देख रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई क्रोध, गुस्सा, आवेश में कोई कार्य मत करना। सप्तम भाव में आपके मंगल हैं, इसलिए अपने पार्टनर के साथ में अपने संबंध को बहुत ही ध्यान दीजिए। इस समय आपके लिए विशेष यह है कि बिल्कुल चुप रहिए। चुप रहना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना आपके लिए शुभ नहीं है। और आप अपने गृहस्थ जीवन को बिल्कुल शांति से चलाइए, किसी भी तरह का वाद विवाद मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ में जो है आपके लिए समझना ये है कि मंगल यहाँ से लग्न को भी देख रहे हैं और मंगल यहीं से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो वाणी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए मंगल इनके छठे भाव में हैं। तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि आप किसी भी तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रतियोगिता करना है या कोई रोजगार करना है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सही समय है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई शारीरिक दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप डॉक्टर की सलाह तुरंत लीजिएगा। किसी भी रहस्य, क्योंकि हो सकता है एक बार में किसी भी तरीके का कोई आपको कष्ट है तो पता ना चले, इसलिए लापरवाही बिना किए हुए आप अपने शरीर के लिए अपने लिए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना। उसके बाद यहाँ से मंगल आपके नवम भाव को देख रहे हैं
छठे भाव से, तो आप अपनी धार्मिक कुछ कार्य कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए आपके में उत्साह आ सकता है। इसके साथ में मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई वाद विवाद, झगड़ा या और कोई लड़ाई बिल्कुल मत करना। बिल्कुल शांति इस समय बनाए रखना, क्योंकि बहुत एनर्जी और बहुत ताकत अग्नि तत्व की राशि में और अग्नि तत्व का ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए इस समय बहुत सावधानी देने की बातें हैं। उसके बाद मंगल लग्न को भी देखेंगे, अष्टम भाव से, अष्टम दृष्टि से मंगल लग्न को भी देखेंगे। तो किसी तरह का किसी भी आवेश में कोई निर्णय लेना ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मीन राशि वालों के लिए इस समय वैसे देखा जाए तो 7.5 से भी चल रहे हैं, इसलिए साथ में इन सब बातों का ध्यान देते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर कोई ग्रह हमारी चार्ट में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो सब अलग अलग लग्न, अलग अलग राशियों के लिए ये है, ठीक है। तो किसी को किसी तरह का प्रभाव देता, किसी को किसी तरह प्रभाव देता है, पर हमें समझना ये है कि हम धैर्य से उस कार्य को करें। और वो मंगल और केतु या कोई भी ग्रह है, तो उसका तेज क्या है, उसकी सोच क्या है, वो हमको ध्यान देना है और उसी हिसाब से हमको रहना है, उसी हिसाब से ढल जाना है। तो कोई ग्रह हमें कभी परेशान मत नहीं कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको ये बताई है कि कोई भी कार्य करिए, हर काम में ये उग्रता देंगे, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले आप 2-4 बार जरूर विचार कर लीजिए। और उत्साह में कोई कार्य गलत निर्णय कर लिए और बाद में आपको पछताना पड़े। दूसरी बात, अगर कोई काम करना, ये बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई काम करना तो मंगल इस समय केतु के नक्षत्र में, इसलिए ध्यान ये देना कि जिससे आपका काम न, जिसके बिना आपका काम न चल पाए, बस वही इस बात को जाने। बाकी किसी को अपनी बात को, अपने प्लान को किसी को मत बताना। जितना रहस्यपूर्ण तरीके से आप काम करेंगे, उतना ही आगे आपकी प्रोग्रेस है। अब आते हैं कुछ उपायों पे। तो अगर मंगल केतु है तो देखिए, सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि किसी भी राशि, किसी भी लग्न के हैं, किसी भी भाव में है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना ये है कि केतु के लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप जितना मतलब अनुलोम विलोम मेडिटेशन करके कोई कार्य करेंगे, तो उस कार्य में आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, उत्साह रहेगा, और वो उत्साह आपके लाइफ को बैलेंस करेगा। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये इतना मतलब इतना महत्वपूर्ण टाइम है और बहुत बहुत अच्छा गोचर है सिंह राशि में और केतु के साथ में, केतु के नक्षत्र में। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और जिसके घर में बैठे हैं वो सूर्य भी अच्छा संबंध बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि आपको जो भी कार्य करना है बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से करना है। हनुमान चालीसा अगर हो सके तो आप 3 बार ज़रूर पढ़ें, निश्चित पढ़ें, 3 बार पढ़ें। और कपूर में एक लौंग रख करके हनुमान जी को अगर हो सके तो रोज़ दिखाएं। इतना ये करना है। दूसरा आपको ये करना है कि हाँ, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जैसे भी हो सके वैसे आपको करना है। हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी के मंत्रों को जपना है। अगर हो सके तो आप एक हनुमान चालीसा आप किसी मंदिर में रख सकते हैं, कोई सुंदरकांड आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप इतने दिन, जब तक मंगल यहाँ है तब तक आपको देखिए, केतु क्या होता है, मोक्ष का ग्रह होता है। केतु हमें बहुत सारी दिक्कतों से, बहुत सारी परेशानियों से, हमारे इस जिन उसमें हम हैं उससे मोक्ष देता है। तो यहाँ पर आप के लिए एक अच्छा भी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा भी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जितना मेडिटेशन करें, और हाँ, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। जितने दिन मंगल और केतु का संबंध है, आप सुंदरकांड लगातार नित्य आप पढ़ सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही फायदे के लिए है। और साथ साथ में अगर हो सके तो जो लाल वाले लड्डू आते हैं, या
इमरती आती है वो भी आप हनुमान जी को मंगलवार का ना ज़्यादा हो सके तो मंगलवार या शनिवार को आप चढ़ाते रहिए, इसका अद्भुत फल आपको मिलेगा। एक महत्वपूर्ण रेमेडी और है, जब तक आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत परेशानी आ रही है, मुझे इससे बाहर आना है, तो आप एक मसूर की दाल आती है उसको भी आप ले करके शिव जी को चढ़ाइए। आप मसूर की दाल जिन लोगों के लिए मंगल अकारक है, मंगल मारक है, वो मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। यह आपके इस विपरीत समय में बहुत साथ देगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं कुछ सही है या गलत है और जानना क्या चाहते, कैसे वीडियो चाहिए, तो वो भी एक बार अपनी राय मुझे ज़रूर देना। धन्यवाद।